अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई का पावर n, इसको हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला स्टेप, एक दो स्टेप है देख लो। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, जितना दिख रहा है ना यहाँ पे पूरा से डिवाइड कर देंगे। कितना है, y का पावर n, डिवाइडिंग बाय y का पावर n। तो जब y का पावर n से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, n इधर हो गया dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई बाय y का पावर n, इधर से हो गया आपका q। अब p q क्या है, फंक्शन ऑफ x है, जहां पे p एंड q तुम्हारा हो गया फंक्शन ऑफ x। अब जैसे इसको हम लोग काम किए, अब एक लाइन और कर लेते हैं, y का पावर n dy बाय डी एक्स प्लस पी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो y का पावर कितना होगा, 1 माइनस एन इक्वल टू क्यू। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे, y का पावर 1 माइनस एन को मानेंगे कितना, z। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 1 माइनस एन, वाई का पावर 1 माइनस एन माइनस 1 होगा, और इधर से हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, इधर से हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो डी वाई बाय डी एक्स, इधर से हो जाएगा डी जेड बाय डी एक्स। आपका यहां से देखिए 1 माइनस एन, 1 कटेगा तो नीचे y आ जाएगा, तो y का पावर कितना होगा, n, ये बच जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाय डी एक्स। थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे, 1 बाय वाई का पावर n डी वाई बाय डी एक्स, और ये नीचे आ जाएगा ना, तो 1 माइनस एन डी जेड बाय डी एक्स। अब देखो ये दिख गया, यहाँ पे दिख गया ना। अब इस सबका वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, 1 में। तो जैसे 1 में पुट करेंगे, समझोगे, तो जैसे हम लोग 1 में पुट करेंगे, ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में आते हैं, स्टेप 3 में किस में पुट करेंगे, 1 में। तो 1 में पुट करेंगे तो पूरा का वैल्यू दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 1 बाय एन माइनस 1, ये हो गया 1 बाय 1 माइनस एन डी जेड बाय डी एक्स प्लस पी, और इसका वैल्यू कितना हो गया, जेड, और इधर से क्यू का तो क्यू ही रहेगा। अब इसको उधर ले जाओ, तो डी जेड बाय डी एक्स प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी 1 माइनस एन जेड 1 माइनस एन क्यू। अभी किस में आ गया, लीनियर में। किस में आ गया, लीनियर में। फिर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वी अप्लाई कंसेप्ट ऑफ लीनियर। फिर लीनियर का कंसेप्ट अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। फिर अंत में z को रिप्लेस कर देंगे, z इक्वल टू कितना, y के पावर 1 माइनस एन। तो इसमें जितना भी हम लोग काम देखेंगे, नाम भी क्या दिया, रिड्यूसिबल टू लीनियर। अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन देगा वह लीनियर में नहीं होगा, तो क्या करना है, इसको लेट करना है। लेट करने के बाद इसको किस में लाना है, लीनियर में लाएंगे। अब फिर हमको क्या करना है, इसको लीनियर का कंसेप्ट को अप्लाई करना है, फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहेगा, सॉल्व डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई बट्टा एक्स वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे p का वैल्यू कितना है, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, 1 बाय एक्स है, q का वैल्यू कितना है, 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब इसे हम पुट कर देंगे तो डी वाई बाय डी एक्स प्लस, देखिए कितना हो गया, p इंटू वाई, कितना हो गया, q वाई स्क्वायर। अब बताओ डिवाइड किससे करोगे, किससे करोगे, अरे डिवाइड करेंगे वाई स्क्वायर से, क्यों, क्या डिवाइड किससे किए हैं, देखो y का पावर n है तो y का पावर n से डिवाइड किए कि नहीं किए। तो यहाँ पे देखो y स्क्वायर है तो किससे डिवाइड करेंगे, y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यानी क्या लिखना है,
डिवाइडिंग बाय वाई स्क्वायर, ठीक है, बोथ साइड। जब वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो लेट कितना करेंगे, 1/y को लेट करेंगे, तो फिर अपने आप बन जाएगा। हम इसको बनाएंगे, फिलहाल इसको लिखो, तो फिर इसको हम सॉल्व। देखिए अभी जो हम लोग क्वेश्चन लिए थे इसमें हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, वाई स्क्वायर से। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे वाई स्क्वायर से तो 1 बाय कितना होगा, वाई स्क्वायर dy बाय डी एक्स प्लस p बाय कितना हो जाएगा, y कट जाएगा ना, और इधर आपका कितना हो जाएगा, q। अब चलो लेट करते हैं, 1 बाय वाई p के साथ जो होता है उसी को y को लेट करते हैं, तो p के साथ कौन बचा, 1/y। तो 1/y को क्या मानेंगे, z। इसको लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा, -1 y का पावर -2, और इधर से dy बाय dx, ये हो गया dz बाय dx, ये हो गया -1 बाय वाई स्क्वायर dy बाय dx, इधर हो गया dz बाय dx, तो 1 बाय वाई स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू -dz बाय dx हो गया। अब इसमें हम लोग आएंगे, तो देयरफॉर पुट कर दो, चलिए किसमें, 1 में, तो 1 में पुट करेंगे पूरा का वैल्यू -dz बाय dx प्लस p, और ये हो गया आपका z, क्योंकि 1 बाय वाई का वैल्यू z, इधर से क्या हो गया q, माइनस को कॉमन ले लो तो dz बाय dx इक्वल टू -p z, और इधर से हो जाएगा तुम्हारा -q होगा। अब यहां पे हम लोग देखेंगे p का वैल्यू, p बराबर कितना है, ध्यान दो 1 बाय एक्स, p बराबर कितना, आप देखो लीनियर में आया, ये क्या हो गया, देखो दिस इज ए लीनियर, तो जब लीनियर में आ गया तो इसका मतलब p का वैल्यू कितना है, 1 बाय एक्स, तो -p का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 बाय एक्स, और -q का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे -1 बाय एक्स स्क्वायर, तो अब निकालो IF, p dx, अब इसका वैल्यू कितना, माइनस में है ना, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -log x, इसको तोड़ेंगे तो log पावर -1, तो इसका हो जाएगा x का पावर -1, तो फाइनली कितना आ गया, 1 बाय एक्स। अब सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है, IF इंटू जेड लिखोगे, क्यों जेड लिखोगे, क्योंकि यहां फंक्शन देखो जेड पे आ गया, इसलिए जेड लिखना है, इंटीग्रेशन IF इंटू क्यू और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, IF का वैल्यू हो गया 1 बाय एक्स इंटू जेड, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स और क्यू का वैल्यू देखिए माइनस में लिखना है, एक्स स्क्वायर dx, तो -1 बाय एक्स का पावर 3 dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, x का पावर -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 कितना हो गया c, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, x का पावर -2 बाय 2 प्लस c, इधर से हो गया z बाय x हुआ। अब हम लोग क्या करना है, z को रिप्लेस करना है, z को क्या करना है, रिप्लेस, चूंकि z बराबर कितना है 1 बाय y, तो यहाँ z की जगह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स वाई इक्वल टू 1 बाय 2x स्क्वायर प्लस c, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन हो गया। यानी कि जितना भी टाइप का क्वेश्चन ध्यान दोगे, यहां पे RHS में y का पावर जितना होगा उससे क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। इसके बाद सेकंड में, यहां पे सेकंड में देखोगे p में, p के साथ जो भी y का टर्म होगा यहां पे डिवाइड करने के बाद इसको क्या करोगे, लेट करोगे, जैसे डिफरेंशिएट करोगे तुम्हारा ये फर्स्ट टर्म का सारा वैल्यू अपने आप आ जाएगा। सबको जैसे रिप्लेस करेंगे या इक्वेशन तुम्हारा ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, किसमें, लीनियर में, और जैसे लीनियर में सेट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, IF निकालेंगे, फिर IF निकल गया, इसका मतलब क्या, सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है लीनियर में पुट कर देंगे,
फिर वही कंसेप्ट इंटीग्रेट करेंगे और अंत में हम लोग जेड को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और रिजल्ट लाना है किसमें, एक्स और वाई, बस यही तो करना है, यही है।